हमने डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की थी कि डेमोक्रेसी क्या होती है, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि डेमोक्रेसी में जो है दो टाइप की डेमोक्रेसी दुनिया भर में होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फिर हमने लास्ट में जो है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इसमें से दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और एक डेमोक्रेसी परिभाषा थी, डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ द नेशन इज द रूलर। लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग शासन करता है। और सेकंड डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी थी अब्राहम लिंकन की, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ, डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है, रूल ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी क्या है, यानी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो नया हेडिंग है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, यानी लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है जो एक लोकतंत्र के लिए होनी आवश्यक हैं, या एक लोकतंत्र के जो है हम कह सकते हैं इट इज़ अ मस्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये अत्यंत आवश्यक विशेषताएं होती है। इसके बिना लोकतंत्र जो है आवश्यक नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर एक, फर्स्ट, रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। रूल ऑफ द पीपल यानी जनता का शासन। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या होती है, जैसे ही हमने ऊपर बात की थी कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, तो जनता शासन करती है। कौन शासन करता है? जनता करती है। अब जनता कैसे करेगी उसके बारे में हमने दो चर्चा की थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक जो है वो खुद एक जगह एकत्रित होकर के और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को चुनती है, उन्हें रिमूव करती है और खुद जो है रूल बनाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में है। और दूसरा तरीका क्या है, पब्लिक कैसे शासन करेगी? रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। ठीक है, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन करती है। तो दोनों ही तरीकों में रूल किसके पास होता है? शासन किसके हाथ में? पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है? पब्लिक के हाथ में। ठीक है, तो पहली जो शर्त है, पहली जो विशेषता है कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द एंटायर पब्लिक। डेमोक्रेसी में एंटायर पब्लिक का शासन होता है, पूरी जनता का, देश के अंदर रहने वाली पूरी जनता का शासन होता है। ऐसे नहीं कुछ राज्यों का या कुछ लोगों का हो, पूरी एंटायर जनता जो है वोट करती है, वोट के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द पब्लिक इज ग्रुप ऑफ अ पीपल एंड एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पर पीपुल का मतलब क्या हो गया? एवरी पीपुल, इट मीन्स द ऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सारी जनसंख्या जो है वो शासन करती है, क्योंकि वो वोट के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। तो यहाँ पब्लिक का मीन्स मतलब क्या हो गया? रूल ऑफ द पब्लिक, रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन। ठीक है, तो इन दिस वे दिस इज नॉट द रूल ऑफ द पर्टिकुलर क्रीड, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन एक्सेट्रा। इसका मतलब यहाँ एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, यह एक धर्म विशेष नहीं है, एक जाति विशेष नहीं है, यह एक वर्ग विशेष नहीं है, बल्कि संपूर्ण जनता शासन करती है। तो हम डायरेक्ट देखते ही हैं कि जनता
पूरी जनता जो है, जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश की जनता, एक निर्धारित आयु पार करने वाली हर व्यक्ति जो है वो वोट करके और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। तो डेमोक्रेसी की पहली जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डेमोक्रेसी में पावर किसके हाथ में होता है, रूल ऑफ द पीपल, लोगों के हाथ में, पीपल के हाथ में जो है वो सिस्टम होता है, रूलिंग सिस्टम होता है, शासन का जो तरीका पब्लिक के हाथ में होता है। नंबर सेकेंड, रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल, रूल एस्टेब्लिश बाय द पीपल। अब एक तो जनता रूल बनाती है, जनता ही शासन जो है नियम बनाती है, और रूल किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एस्टेब्लिश बाय द पीपल, जनता के द्वारा ही उन नियमों को स्थापित किया जाता है, उन नियमों को पालना की जाती है, क्योंकि जनता ही है, जनता ही अपने लिए नियम बनाती है और जनता ही उसका पालन करेगी। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि इन द डेमोक्रेसी द पब्लिक फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में किसकी फॉर्म होती है, पब्लिक की गवर्नमेंट शासन करती है। ठीक है, इन दिस द पब्लिक इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या होगा, पब्लिक क्या करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, और वो प्रतिनिधि एक निर्धारित टाइम तक जो है वो शासन करेंगे। ठीक है, एंड दे फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और उसी को जो हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो रूल पब्लिक के द्वारा ही बनाए जाते हैं और पब्लिक ही जो है वो अपने उस रूल को फॉलो करती है, उसका पालन करती है। ठीक है, पढ़ाना है अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन में, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल क्या है, जनता का है और जनता के लिए है, जनता एक शासन कर रही है, जनता ही नियम बनाती है और जनता ही उसका पालन कर रही है। ठीक है, नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेमोक्रेसी इज अ सोर्स, इज अ सोर्स एंड नॉट द मीन्स, नॉट द मीन्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि डेमोक्रेसी इज अ सोर्स, डेमोक्रेसी एक साध्य है न कि साधन। ठीक है, डेमोक्रेसी एक उद्देश्य है किसका, जनता के भला करने का, ये एक साधन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए हम अलग अलग साधन अपनाते हैं, जैसे अजमेर पहुंचना है तो बस से या मोटरसाइकिल से या किसी और, तो वो केवल साधन है, लक्ष्य क्या है, अजमेर पहुंचना। उसी तरह डेमोक्रेसी इज अ सोर्स, डेमोक्रेसी क्या है, एक साध्य है, एक लक्ष्य है, नॉट ए मीन्स, केवल साधन नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए डेमोक्रेसी इज नॉट रिगार्डेड एज द मीन्स, रेदर इट इज द कंसिडर्ड टू बी ए सोर्स। ये क्या है, एक साधन है पब्लिक के भला करने का या पब्लिक के हाथ में शासन देने का। इन फैक्ट in the democracy the government is considered to be a source to the fulfill and the following means। इसका मतलब ये किसका साधन है, क्या करने के लिए लोकतंत्र बनाया, तो दो मीन्स उसके होते हैं, दो उद्देश्य इसके होते हैं। एक तो क्या, प्रोटेक्शन ऑफ द वंस फ्रीडम, फर्स्ट जो इसका एम होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ वंस पीपुल, यानी एक व्यक्ति का सुरक्षा करना, एक तो ये इसका मेन एम होता है, पीपुल प्रोटेक्शन करना, और सेकंड जो इसका है इंक्रीज इज द पब्लिक वेलफेयर, इंक्रीज पब्लिक वेलफेयर। तो दो कार्यों का मुख्य लक्ष्य, दो कार्य होते हैं। जनता के हाथ में शासन देने का उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पब्लिक का हित करे, न कि अपना हित करे। एक नेता अपना हित करेगा तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। राजतंत्र में क्या होता था, राजतंत्र में राजा अपना हित सोचता था कि मुझे किससे फायदा हो रहा है,
इसका मतलब एक व्यक्ति शासन करता था और वो अपना हित सोचता था, वो ऐसे नियम बनाता था जो अपने उसके हित के लिए। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में नियम भी किसके लिए बनेंगे? पब्लिक के हित के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, यानी जनता के रक्षा के लिए। और दूसरा इंक्रीज पब्लिक वेलफेयर, यानी जनता के भले को या जनता के कल्याण में वृद्धि करना। ये दो मुख्य जो हैं मीन्स होते हैं, दो मुख्य एम होते हैं लोकतंत्र में, ठीक है। और इन दो एम को लेकर के ही लोकतंत्र में पब्लिक के हाथ में शासन दिया जाता है कि हमारा हित हो। किसका हित हो? पब्लिक का हित हो। वो कार्य होंगे लोकतंत्र में जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो, पब्लिक का भला हो, न कि राजाओं का, न कि प्रशासनिक अधिकारियों का, या न कि मंत्रियों का। पब्लिक के हित के लिए हमने मंत्री भेजे हैं, हम चुनते हैं हमारे हित के लिए कि भाई 5 साल जिसको हमने चुना है वो हमारे लिए शासन करेगा, वो हमारे हित के बात करेगा, वो हमारे लिए कार्य करेगा। तो इंक्रीज पब्लिक वेलफेयर, यानी जनता के कल्याण की बात करना, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ द वंस पीपल, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना। ये दो लोकतंत्र के मेन एम्स होते हैं या मीन्स होते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? एक साध्य नहीं है, एक लोकतंत्र एक साध्य है, साधन नहीं है। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज द सोर्स। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक साध्य है, इट इज नॉट द मीन्स, ये एक साधन नहीं है, ठीक है। तो थर्ड जो हो गई, डेमोक्रेसी दो कारणों से स्थापित की जाती है, ठीक है। एक तो फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वंस फ्रीडम, एक व्यक्ति की प्रोटेक्शन ऑफ द वंस फ्रीडम, या पीपुल्स कह दो, वंस फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, ठीक है। और फ्रीडम एंड ऑनर, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो। एक तो ये लक्ष्य होता है लोकतंत्र में, और सेकंड होता है इंक्रीज पब्लिक वेलफेयर, जनता का जो कल्याण है उसमें वृद्धि हो। तो इन दो एम्स को लेकर के लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो ये थर्ड जो पॉइंट हो गया। नंबर फोर्थ है, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल, टुवर्ड द पीपल। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है? पीपल के प्रति, लोगों के प्रति, ठीक है। जनता को जवाब देना पड़ता है। शासक जिसे भी हम चुनते हैं, जो भी एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, या प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, तो हम पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। अगर पब्लिक आपसे संतुष्ट नहीं है, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड द पीपल व्हेन दे नॉट इलेक्टेड यू, तो वो आपको नहीं चुनेगी, वे आपको वोट नहीं करेगी, उस पार्टी को वोट नहीं करेगी, उस व्यक्ति को वोट नहीं करेगी जिसने जनता का भला नहीं किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, जिम्मेदार होना पड़ता है। और अगर वो जो जिम्मेदारी नहीं निभाता है, जो केवल अपने जेब का खर्चा देखता है, जो अपना हित देखता है, पब्लिक उसको क्या करती है? इलेक्ट नहीं करती, पब्लिक उसको वोट नहीं देती। इसलिए हर सरकार कहते हैं जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के हित की बात कहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल, जनता के प्रति जो है वो सरकार उत्तरदायी होती है। तो इसको हम देखते हैं कि इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट सिस्टम एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ऑफ पीपल। लोकतंत्र में शासन की शक्ति या सत्ता, संप्रभुता किसके हाथ में होती है? पीपल के हाथ में होती है, लोकतंत्र जनता के हाथ में होती है। देयरफॉर इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, इसीलिए लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? टुवर्ड्स द पीपल, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट एबोलाइज, अगर सरकार ऐसा कोई कार्य करे, एबोलाइज करे, किसी कार्य को करने से रोके, द राइट ऑफ द पर्सन, अगर वो किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, देन द डज नॉट रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ पीपल एंड डज नॉट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। और अगर वो ऐसा कार्य करे जो जनता के हित में नहीं हो, तो पब्लिक उसको क्या करेगी? ना तो चुनेगी नेक्स्ट टाइम, और ना उसे अगर चुन भी ले
तो उसको हटा देगी टाइम से पहले, ठीक है। देन ही पब्लिक हैज़ नॉट पावर टू द रिप्लेस इट, तो पब्लिक क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर देगी, पब्लिक उसको रिमूव कर देगी, उसके खिलाफ आंदोलन करेगी, और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आएंगे तो उनको क्या कर देगी, तो उसके पद से हटा देगी। तो पब्लिक के हाथ में ताकत होगी और पब्लिक ही उसको चुनने का अधिकार रखेगी, तो पब्लिक हटाने का भी अधिकार रखेगी, ठीक है। तो इसका इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो लोकतंत्र में जो गवर्नमेंट होती है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी सरकार की गवर्नमेंट हो, तो वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, टुवार्ड्स द पीपल, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई डेमोक्रेसी इज ए डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी इज द डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। लोकतंत्र एक विकासशील साधन है सरकार का, ठीक है। अगर लोकतंत्र एकदम से नहीं आया, अचानक नहीं आया, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र धीरे धीरे खत्म होकर के लोकतंत्र आया। लोकतंत्र एकदम से उत्पन्न नहीं हुआ, ये डेवलप हुआ, ठीक है। टिल मॉडर्न टाइम द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम इज गॉन थ्रू सेवरल स्टेज। लोकतंत्र जो है वो कई स्टेज से गुजरी है, एक एक करके उसका जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेवलप हुई है, ठीक है। इन द बिगिनिंग देयर वाज ए इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। पुराने ज़माने में एक व्यक्ति का शासन होता था जिसे हम राजतंत्र कहते थे, ठीक है। विच लेटर चेंज इनटू द लिबरल डेमोक्रेसी, जो बाद में किस में बनी। तो सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट कैसा हुआ, तो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है इसकी, डेवलपिंग प्रोसेस क्या है इसकी लोकतंत्र की। सबसे पहले कौन से लोकतंत्र आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लोकतंत्र आया वो कहलाता था इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी। इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी आई, फिर उसके बाद जब इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी खत्म हुई तो उसके बाद जो सेकंड टाइम आई वो आई आपके ये चेंज हो गई लिबरल डेमोक्रेसी में। लिबरल डेमोक्रेसी में, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी किस में चेंज हो गई, लिबरल डेमोक्रेसी में। तो वर्तमान में ये किस रूप में है, ये उदारवादी लोकतंत्र है। शुरुआत में एक व्यक्ति शासन करता था, वो जैसा चाहता था वैसा शासन करता था, ठीक है। और अब ये उदारवादी हो गया है, अब ये पब्लिक के हित की बात करने वाला लोकतंत्र हो गया है। पुराने ज़माने में जब लोकतंत्र के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी तो कुछ लोगों का शासन होता था, लेकिन ज्यों ज्यों डेवलपमेंट हुआ त्यों त्यों अब उदारवादी लोकतंत्र हो गया है, लिबरल डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। तो ये चेंज किस में हुआ, इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी से चेंज होकर के ये क्या बन गया, लिबरल डेमोक्रेसी बन गया, ठीक है। इन द गेन टू फॉर्म एसोसिएट विद द नेशन ऑफ द पब्लिक वेलफेयर स्टेट। अब ये किसके रूप में बदल गई है, ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट के रूप में बदल गई है। अब वर्तमान में जो राज्य हैं वो किसके रूप में बदल गए हैं, जनता के कल्याण के, जन कल्याणकारी राज्य के रूप में बदल गए। अर्थात ऐसा राज्य जो जनता के कल्याण की बात करता है, न कि अपने कल्याण की बात, ठीक है। तो ये पहले इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी थी, उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी हुई, और लिबरल डेमोक्रेसी में हमेशा किसका हित तो देखा जाता है, पब्लिक वेलफेयर देखा जाता है, ठीक है। दिस डेवलपिंग हैज रिजल्ट इन द चेंज वेयर अर्लियर डेमोक्रेसी हैड लेड एम्फेसिस ऑन द अपॉन वन पॉलिटिकल फ्रीडम। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वो जोर देती थी प्रारंभ में, इज इक्वलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बाद में ये जो है संवैधानिक रूप में या संवैधानिक सरकार के रूप में बदल गए, ठीक है। तो सो इम्प्लीमेंट द थ्योरी ऑफ इक्वलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर एंड जस्टिस टू ऑल। अब इसका लक्ष्य क्या हो गया है, एक तो इक्वलिटी हो गया है,
एक फ्रीडम हो गया है, अधिक से अधिक लोगों को आज़ादी दी मिलना, समानता स्थापित करना, और स्पेशली सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और जो है आर्थिक न्याय दिलाना अब इसका मुख्य लक्ष्य हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो डेमोक्रेसी है वो पब्लिक के हित के लिए, इट इज़ द डिपेंड ऑन द इट इज़ अ मेन फोर्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर। अब राज्य जो हैं वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट बन गए, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक पब्लिक के हित की बात कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति जब जन्मता है हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो वो गवर्नमेंट का, उसके बाद पढ़ता है तो स्कूल गवर्नमेंट की, उसके बाद नौकरी करता है तो वो गवर्नमेंट की, उसके बाद जो है मरता है तो जहाँ पर उसको दफनाया जाता है या जलाया जाता है वो गवर्नमेंट का। तो पब्लिक के बर्थ से लेकर के और एंड तक जो है, टिल बर्थ टू एंड, ऑल वर्क्स डिपेंड ऑन द पब्लिक वेलफेयर। इसलिए वर्तमान के स्टेट को क्या कहा जाता है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। वर्तमान राज्यों को कहा जाता है जन कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी की जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली। ठीक है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी आर कॉमनली विजिबल इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेमोक्रेसी की 5 विशेषताएं जो है वो दुनिया भर में वर्तमान में हर देश में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, टाइप अलग हो सकता है उसका, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन है 5 जो है स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स 5 होती है। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। फर्स्ट, रूल ऑफ द पीपल, पब्लिक जो है पब्लिक कानून बनाती है, पब्लिक का शासन कानून लागू होता है। रूल एस्टेब्लिश बाय द पीपल, जनता ही शासन जो है नियम बनाती है। डेमोक्रेसी इज़ द सोर्स एंड नॉट अ मीन्स, डेमोक्रेसी एक साध्य है न कि साधन है। ठीक है, फोर्थ क्या है? डेमोक्रेसी इज़ रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल, डेमोक्रेसी में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और फिफ्थ क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ डेवलपिंग सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, डेमोक्रेसी क्या है? एक विकासशील सरकार है, जो प्रारंभ में इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी थी, बाद में लिबरल डेमोक्रेसी हो गई, और वर्तमान में गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट का मेन टारगेट, उद्देश्य, एम क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट, जन कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मुख्य जो है विशेषता। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। वर्तमान में दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी है वो 2 रूपों में है, एक पार्लियामेंट्री, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और सेकंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सेकंड कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद महत्वपूर्ण होती है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री जो फॉर्म कौन से देश में है, तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, यानी इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण। और जो यूएसए की जो है गवर्नमेंट, वो किसका एग्जाम्पल है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसका फॉर्म है? संसदीय शासन व्यवस्था का। जबकि अमेरिका, यूएसए की जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन सी फॉर्म है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म। एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका इज द एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो याद रखना है आपको कि दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा देश है? तो इंग्लैंड या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री
डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण। जबकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यानी अध्यक्षात्मक शासन का सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये दो एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इंडिया की पूछा जाए आपको कि इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वर्तमान में इंग्लैंड में अगर बात की जाए तो कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी है इंडिया और इंग्लैंड में? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और यूएसए में, और अगर आपके पूछा जाए इसका एक एग्जांपल और पूछे आपसे तो आप श्रीलंका का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, फ्रांस का एग्जांपल दे सकते हो। हालांकि वहाँ प्योरली प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जरूर है वहाँ पर। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहाँ है। अगर प्योर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल पूछे आपसे तो उसका आप एग्जाम्पल दोगे यूएसए। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन की सरकार कौन सा डेमोक्रेसी है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, सॉरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और यूएसए की जो, इट इज अ मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पहले मैंने बता दिया कौन सा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द सच कंट्री इन विच पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन एडॉप्टेड इन द मिक्स फॉर्म। तो प्योर डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन हैं, और एक एग्जाम्पल और है कि ये मिक्स है, किसका? पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों का मिक्स। अगर पूछा जाए आपको कि वेयर द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जाम्पल इज अ मिक्स फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, देन दैट इज द स्विट्जरलैंड। अगर आपको पूछा जाए कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों का मिश्रित रूप कौन से देश में मिलने का, कौन से डेमोक्रेसी का ये दोनों का मिश्रित रूप कौन से देश में मिलेगा, तो आप लिखोगे स्विट्जरलैंड। तो याद रह जाएगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? इंग्लैंड या ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मिक्स पूछा जाए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का मिक्स फॉर्म कहाँ पर मिलेगा आपको, तो वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा था मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मुख्य